कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बालघातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऐसी लग रही थी जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई हो। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वह देखता ही रह जाए। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पतिम। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई, काऊ पूत के जन्म की बधाई जा रही है और मेरी नाम पूतना। देखूं तो कौन गोपूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को दिखाई दे रही थी तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन, बधाई हो, बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कि तोए बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी है गई। घर के सब काम छोड़े और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुँह देखवे चली आई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर का देख रही है, मोए ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये मेरी बहना कहाँ से आई? आज से पहले यानी कबहू सूरत नाय नहीं देखी, पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई है तो होगी कोई जान पहचान की। खास बहन नाय तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई और होगी दूर की नाते की। अब मैं एकदम प्रश्न कर दूँ कि तू कौन है। मैंने नाय पहचानूँ तो बुरा मान जाएगी बेचारी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित हो रही हैं और ऊपर से स्वागत कर रही हैं। अरे आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद को चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ रखी। अब तू बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ, फिर बाद में मैं तो से बात करूँगी। पूतना ने पूछा, कहाँ है तेरो लाला? मैया ने इशारों कर दियो। देख, वह पालने में अब हाल स्वभाव है, तू जगइयो मत। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है। कौन किस भाव से आया है भगवान तो सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए नेत्र बंद कर दिए। अथवा प्रभु ने सोचा हम आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने, तो माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पाए और पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने। तो जे काम मेरो ना है, ये तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है। सो आंख बंद कर भोले बाबा को ध्यान करवे लागे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अस्तु, बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए जाने पर जब प्रभु को पूतना ने देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भारी विषधर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु बांधकर पूतना ने भगवान को उठा लिया। अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में ज्यों ही दिया कि गाढ़ं कराभ्यम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया
तो सबसे पहले उसका विष पिया, दूध पिया और दुग्ध समाप्त होने लगे तो प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण खिंचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। बड़ी भयंकर चीत्कार करती हुई चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। भगवान बोले, मौसी जी, अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ ले उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए भागी। ज्यों ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल विशाल देह बनाकर धम्म से धरती पर गिर पड़ी। पूतना के गिरने से धरती हिल गई। 10 दिशाएं उसकी चीत्कार से गूंज उठी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब चूर कर चकनाचूर हो गए। इतनी तेज आवाज़ कहाँ से आई? देखो तो मेरो लाला तो नाय डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंची तो देखो कि पालना सुनो, अरे मेरो छोरा कहाँ चलो गयो, कौन लेके भाग गयो। गोपी ग्वाल सब घबराए गए। बाबा हमारे भरोसे घर छोड़कर गए थे, अरे भाई ढूंढो पतो लगाओ। सब इधर से उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वताकार देह पड़ा है और प्रभु उधर पर बैठे प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उदर से नीचे उतारा और मैया की गोदी में लाकर दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दुग्ध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, तेरी कृपा से छोरा तो मेरो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर ये पूतना के पेट तक पहुँच कैसे गयो, और ये पहुँचो सो पहुँचो पूतना कैसे मर गई। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काऊ की समझ में ना आए रहो। एक छोरा बोलो, मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी तो लगी ठोकर और धम्म से गिरकर मर गई। दूसरों बोलो, क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मुँह के बाहर न गिरती, देख बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होएगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ की समझ में कछु ना आवे। मैया तो लाला को ले के घर आई और सबसे पहले गैया के गोबर से नहवायो, फिर गौमूत्र में स्नान करवायो, फिर गैया की चरण रज लाला की पूरे अंग में लगाई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े मैया पंचगव्य से स्नान करावे। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। बालकों के ऊपर कोई अलाय बलाय नजर आवे तो पंचगव्य में स्नान करवाकर गैया की पूंछ का झाड़ा मार दो, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मैया लाला को पंचगव्य में नहवाए के गैया की पूंछ से झाड़ो मारवे लगी। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिं चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। अब देखिए, भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। भगवान हृषिकेश मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करें, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़कर झाड़ा मारा है, तो उन्हीं 8 श्लोकों को पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ देना चाहिए। मैया तो इधर झाड़ा फूंकी कर रही है, उधर नंद बाबा आए गए। ग्वाला दौड़कर बोले, अरे बाबा तुम मथुरा चले गए, पर गोकुल में तो गजब है गयो। बाबा तेरे घर में पूतना आ गई और भगवान जाने कब छोरा को लेके भाग गई। काऊ ए भनकई ना परी, भगवान जाने का भयो, पूतना तो वह मर गई, लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा बोले, भैया अब मैं समझ गयो,
वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। देख तो मथुरा में ही मेरे वसुदेव ने कही, बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कछु संकट आए बे बारो है। बा वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली। मैं घर आना पायो तब तक तो आफत आई गई, पर जब ते वा ने ये संकट की बात कही तब ते मैंने पूरे दिन माला सटकाई है। हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करियो, देख ले मेरे भजन को चमत्कार। जो साक्षात नारायण ने एक धमुकरा धर दियो सो मर गई पूतना, और मेरे लाला की तो साक्षात मेरे नारायण ने रक्षा कर दी। मेरे भजन से नारायण प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी बोले, बाबा तब तो ये तेरे भजन को चमत्कार है, बड़ी देर से हम यही तो हिसाब लगा रहे। एक बोलो, बाबा मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा को पूरू रास्ता जाम कर गई। देख दो या को पहाड़ जैसो शरीर अब कितकू फेंक गए, का करेंगे। नंद बाबा बोले, एक काम करो, सब ले कुल्हाड़ी आ जाओ, और या के जो लंबे लंबे योजन भर के हाथ हैं वह सब काट काट कर एक जगह पर ढेर कर दो, और जितने वृक्ष टूट गए हैं वह सब या के ऊपर पटक दो और या में आग लगा दो। सो ले फरसा कुल्हाड़ी सब ब्रजवासी आ गए, और वहाँ के लंबे चौड़े हाथ पैर काट के एक जगह किए। जो वृक्ष टूट गए थे वह या के ऊपर पटक दिए, और जैसे ही आग लगाई तो पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरु सौरभ। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर सुगंध कहाँ से आ गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा। अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर सम्मान किया हो वह भला पापनी कहने योग्य है। पर धन्य है प्रभु की लीला। जिस पूतना में एक भी सगुण नहीं था, इसका पूरा परिचय सुनो परीक्षित। पूतना लोकपालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। नाम ही कितना बुरा, पूतना। पूतना का मतलब पूतान नयति, जो बच्चों को ही उठाकर ले जाए वह पूतना, अथवा पूत अर्थात पवित्र, पवित्रता भी जिसमें तनिक न हो वह पूतना। नाम ही बुरा। काम अच्छा नहीं करती, पहले बच्चों को उठा ले जाती है, बाद में मार डालती है। खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षस कुल में पैदा हुई। आहार भी अच्छा नहीं, रक्तपान करने वाली है। भगवान से प्रेम भी नहीं करती, बल्कि भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर आई है। बताओ, एक भी अच्छाई नजर आती है? न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, किंतु न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह ही कृपा में है। कोई बहाना भर मिल जाए, कृपा बरस पड़ती है। भगवान कहते हैं, बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया यशोदा जैसा किया है। माँ की तरह हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराया है, इसलिए मैं तो माँ की गति ही प्रदान करूँगा। और मैया यशोदा के समान गति इस पापनी पूतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। अब भला कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु की शरण में आना न चाहे। जो पूतना में दोष ना देख सके वह भला कभी अपने भक्तों का दोष देख सकते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव ना हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा। जीव को कर्मों का ही फल देते रहे तो कल्प कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपामय स्वभाव ना होता तो भगवान को कौन पूछता। बिंदु जी के पद में कितना बढ़िया भाव है। हे प्रभु, आपका कृपामय स्वभाव ना होवे तो आपकी अदालत में कौन आवे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
तो जो प्रभु पूतना जैसी पापनी में भी दोष दर्शन न कर सके, वह अपने शरणागतों का दोष भला कैसे देख सकते हैं। जो भी पूतनावध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा कल।